आसमानों को छूता हुआ ये ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर देखने में तो काफ़ी आलीशान और खूबसूरत लग रहा है, लेकिन जब आपको इस बिल्डिंग की दुख भरी कहानी पता चलेगी तो यकीनन आप भी इस पर यकीन नहीं करेंगे। 1080 फीट ऊंची अपनी इर्द गिर्द मौजूद दूसरी बिल्डिंग से लगभग 10 गुना ऊंची ये बिल्डिंग देखने में किसी पिरामिड जैसी लगती है, लेकिन असल में ये एक होटल है जो कि पेरिस के आईफिल टावर से भी काफ़ी ऊंचा है। एरिया के हिसाब से इस होटल में 39 लाख स्क्वायर फीट की जगह और 3000 कमरे मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये होटल दुनिया के किसी भी जाने माने 5 स्टार होटल से मुकाबला कर सकता है। दुबई के बुर्ज खलीफा की तरह रात के वक्त इस होटल के दीवारों पर लाइट शोज और फायरवर्क्स भी होते हैं, लेकिन हैरत की बात यह नहीं है कि ये होटल कितना खूबसूरत है या इसके अंदर क्या क्या लग्जरी फैसिलिटी अवेलेबल है। असल हैरानगी की बात तो ये है कि इस होटल में आज तक एक भी गेस्ट दाखिल नहीं हुआ। पिछले 30 सालों से बिल्कुल अकेला और तन्हा खड़ा है। लेकिन ये सवाल है कि आखिर क्यों इस आलीशान होटल में आज तक कोई भी गेस्ट नहीं आया। लगभग 5,500 करोड़ खर्च करके बनाया जाने वाला ये बदनसीब होटल आखिर दुनिया के किस कोने में मौजूद है। इस शानदार होटल को देखते ही पहली नज़र में ऐसा मालूम होता है कि ये अमेरिका, कनाडा या फिर किसी डेवलप कंट्री के शहर में बना हुआ है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 105 मंजिला इमारत रुकोंग होटल के नाम से जानी जाती है, जो कि नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग में पिछले 30 सालों से बिल्कुल खाली पड़ी है। अगर आपको नहीं पता तो आपको बताते चलें कि नॉर्थ कोरिया खुद को कहलाता तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन असल में ये एक ऐसा कंट्री है जिसको 1948 से सिर्फ एक ही फैमिली चला रही है। इस फैमिली की पिछली 3 नस्लें नॉर्थ कोरिया पर पिछले 75 सालों से जबरदस्ती राज कर रही है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां हर साल इलेक्शंस तो होते हैं, लेकिन कैंडिडेट सिर्फ एक ही होता है, और वो कैंडिडेट नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर यानी किम फैमिली का मेंबर ही चूज करता है। अपने सख्त कानूनों की वजह से नॉर्थ कोरिया अपने खिलाफ कई दुश्मन बना चुका है, और शायद इसी वजह से ना ही इसके दूसरी कंट्री से कोई ट्रेड रिलेशन है और ना ही यहाँ कोई टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। हर साल पूरे नॉर्थ कोरिया में 3 लाख विजिटर्स जाते हैं। देखने में तो ये फिगर काफी ज्यादा लगता है, लेकिन इसके पड़ोसी मुल्क यानी साउथ कोरिया के सालाना 175 लाख विजिटर्स के मुकाबले में ये ना होने के बराबर ही है। यानी कि इसका पड़ोसी देश जो साउथ कोरिया है, वहाँ लगभग एक साल में 175 लाख लोग एज ए टूरिस्ट जाते हैं, और वहीं नॉर्थ कोरिया में बस 3 लाख लोग जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्थ कोरिया में इतनी सख्ती है और यहाँ विजिटर्स भी इतने कम जाते हैं, तो इनको 3000 कमरों वाली इतनी आलीशान होटल बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। असल में ये बात है 1986 की, जब यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी। इस जंग में नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन के साथ था, जबकि इसका पड़ोसी देश यानी साउथ कोरिया वो यूएसए के साथ था। यानी कि इसका पड़ोसी मुल्क साउथ कोरिया अमेरिका की तरफ था। क्योंकि ये एक कोल्ड वॉर थी, इसी वजह से अपनी हथियारों का नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने का मुजाहरा करना था। नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन थे और हर चीज में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। 1986 में एक साउथ कोरियन फर्म ने सिंगापुर में दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाया था, जो कि आज स्टैनफोर्ड होटल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा साउथ कोरिया में 1988 की ओलंपिक को होस्ट करने की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही थी। दुनिया का उस वक्त का सबसे ऊंचा होटल और 1988 में हुए ओलंपिक के वजह से पूरी दुनिया में साउथ कोरिया का बोलबाला था। लेकिन ये बात नॉर्थ कोरिया को किसी भी सूरत में पसंद नहीं थी। नॉर्थ कोरिया ने टसन में आकर अपने देश में भी एक फेस्टिवल करवाने का सोचा, जो कि असल में ओलंपिक्स का कॉपीड वर्जन था। ये फेस्टिवल 1989 में करवाया जाना था। उसमें आने वाले 22,000 पार्टिसिपेंट के लिए ना सिर्फ प्योंगयांग का एयरपोर्ट एक्सटेंड किया गया, बल्कि 1.5 लाख लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू स्टेडियम और एक 3000 कमरों का होटल भी बनवाने का फैसला किया गया। ये होटल 105 फ्लोर का होना था, जो कि करीब साउथ कोरिया के बनाए गए स्टैनफोर्ड होटल से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी छीनने वाला था। ना सिर्फ इतना, बल्कि उस समय दुनिया में 21 ऐसी बिल्डिंग थी जिसमें कि फ्लोर 100 से भी ज़्यादा थे, जिसमें कि रुगोंग होटल का नाम सबसे ऊपर था। टसन में आकर नॉर्थ कोरिया ने इतने बड़े बड़े हवाई फायर तो कर दिए थे, लेकिन इतना ऊंचा होटल बनाने का ख्वाब उनके गले में अटक चुका था। इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्टील की जरूरत थी, लेकिन स्टील नॉर्थ कोरिया के पास मौजूद ही नहीं था। इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि ये बिल्डिंग सिर्फ कंक्रीट से ही बनाई जाएगी। क्योंकि ये बिल्डिंग सिर्फ कंक्रीट से बनाई जानी थी,
इसी वजह से इसको कोन शेप दी गई और हर साइड को 75 डिग्री झुका हुआ रखा। इस होटल के टॉप पर वर्ल्ड क्लास रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेशन डेक बनाई जानी थी। इस होटल में जो मॉडर्न फैसिलिटी रखने का प्लान किया गया था, अगर नॉर्थ कोरिया ये बनाने में कामयाब हो गया तो ना सिर्फ साउथ कोरिया बल्कि वो पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत साबित कर देता। 1987 में इस होटल की कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट कर दी गई, लेकिन जब 1989 में वर्ल्ड फेस्टिवल तो 3000 कमरों वाला दुनिया का सबसे ऊंचा होटल कंप्लीट होने के करीब भी नहीं था। इज्जत बचाने के लिए नॉर्थ कोरिया ने ये ऐलान किया कि टेक्निकल मसलों की वजह से कंस्ट्रक्शन स्लो हो रही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने हार नहीं मानी और होटल की ओपनिंग के लिए एक नई डेट अनाउंस की। अब होटल के ओपनिंग का नया डेट नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम इल संग की 80th बर्थडे पर रखी गई और वो थी 1992 में। कंस्ट्रक्शन का काम एक बार फिर से जोरों शोरों से स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन किस्मत किसी भी तरह से नॉर्थ कोरिया का साथ नहीं दे रही थी। नॉर्थ कोरिया कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन का साथ दे रहा था। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और फिर नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी बुरी तरीके से क्रैश कर गई। अब तो ना इनके पास किसी की सपोर्ट बाकी बची थी और ना ही इनके पास इतने पैसे थे कि वो इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू कर सके। इसी वजह से इस होटल को अधूरा ही छोड़ना पड़ गया और होटल के लॉन्च का ख्वाब जो नॉर्थ कोरिया ने देखा था, एक बार फिर से ये बीच में ही लटक गया। होटल की लॉन्च का जो वादा किया गया था वो अब दूसरी बार भी टूट गया था और पूरी दुनिया में नॉर्थ कोरिया का मजाक बनाया जाने लगा और लगभग 16 सालों तक ये स्ट्रक्चर इसी तरह से अधूरा खड़ा रहा और नॉर्थ कोरियन कैपिटल का व्यू अच्छा करने की जगह उसे खराब करने लग रहा था, क्योंकि ना ही इस पर पेंट किया गया था और ना ही इस पर विंडो पैनल्स लगाए गए थे। एक समय पर इस पूरे स्ट्रक्चर को गिराने का फैसला भी किया गया, लेकिन इससे पूरी दुनिया में ये मैसेज जाता कि नॉर्थ कोरिया एक बिल्डिंग बनाने की भी काबिलियत नहीं है। तो इसी वजह से इनके पास इस स्ट्रक्चर को ऐसे ही छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। कई सालों के बाद 2008 में एक इजिप्शियन कंस्ट्रक्शन कंपनी डील की गई, जिसमें वो अपने पैसों से होटल को कंप्लीट भी करेंगे और इसको चलाएंगे भी। तो एक बार फिर से इस होटल की ओपनिंग नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर, जो कि अब मर चुके थे, उनके 100 बर्थडे पर 2012 में रखी गई। इजिप्शियन कंपनी ने सबसे पहले होटल पर विंडो पैनल्स लगाए ताकि ये कैपिटल सिटी की खूबसूरती को खराब ना करे, लेकिन जब होटल के इंटीरियर डेकोरेशन का टाइम आया तो एक और मुसीबत गले आ गई। 2011 में नए लीडर किंग जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने आते के साथ ही कुछ ऐसे फैसले किए जिसकी वजह से अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया में लग्जरियस आइटम इंपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी थी। होटल के इंटीरियर में, जिसमें कि सारे के सारे लग्जरी आइटम ही लगने थे, और वो अब नॉर्थ कोरिया इंपोर्ट ही नहीं कर पा रहा था। और होटल की ओपनिंग डेट पर लॉन्च तो दूर की बात, ये तो अंदर से देखने लायक भी नहीं था। और एक बार फिर से नॉर्थ कोरिया बुरी तरीके से फेल हो चुका था। कई साल पहले जो दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने का हवाई फायर नॉर्थ कोरिया ने किया था, वो अब इनके गले पड़ गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा होटल तो दूर की बात, अब इस होटल को एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है जो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। आज भी इस होटल में रात के वक्त लाइट शोज और फायरवर्क्स होते हैं, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल खाली और भूत बंगले जैसा लगता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।